जिला अस्पताल में हमने 100 बेड का महिला अस्पताल एक बनवाया, जो बहुत अच्छा। विधायक जी ने काम कराए हैं, वो कुछ खास नहीं कराए हैं। टंकियां बनवा रहे हैं, जब तक पानी पहुंचेगा तब बात करेंगे। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है और आज बात करेंगे पीलीभीत विधानसभा सीट की। बीजेपी के संजय गंगवार यहां से विधायक हैं। कभी बीएसपी में रह चुके संजय गंगवार ने 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में शहर के साथ ग्रामीण इलाके भी आते हैं और इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण से लेकर बिजली पानी की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुए, विधायक संजय गंगवार क्षेत्र के विकास के लिए कितने समर्पित हैं, पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। और उससे पहले आपको लिए चलते हैं पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण से रूबरू कराने। विधानसभा संख्या 127 यानी कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र, जो कि लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही, अब इस सीट पर सत्ताधारी बीजेपी का कब्जा है। यूं तो पीलीभीत को मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है और शायद यही वजह है कि 2017 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया था। दरअसल पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या करीब 3,67,000 है, जिनमें से 1,20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। दलित मतदाताओं की संख्या 50,000 से ज्यादा है। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में तमाम जातिगत समीकरण धराशायी हो गए। बीजेपी के संजय सिंह गंगवार समाजवादी पार्टी के हाजी रियाज अहमद को चुनावी मुकाबले में हराने में कामयाब रहे। हाजी रियाज अहमद इससे पहले पीलीभीत से 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। 2002, 2007 और 2012 में हाजी रियाज अहमद पीलीभीत से विधायक चुने गए थे। 2002 में हाजी रियाज अहमद ने बीजेपी के बीके गुप्ता को हराया था। 2007 में भी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। 2012 में बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। 2012 में बीजेपी ने सत्यापाल को उम्मीदवार बनाया था। संजय गंगवार बीजेपी से पहले बहुजन समाज पार्टी में भी रह और 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते संजय गंगवार के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां ये चुनाव जीतने के बाद पीलीभीत विधानसभा सीट के बारे में राजनीति से परे बात करें तो यहां दिल्ली की जामा मस्जिद के तर्ज पर बनाई गई एक मस्जिद है, जिसे रोहेला सरदार हाफिज रहमत खान ने बनवाया था। इसके अलावा गौरीशंकर मंदिर, जो कि आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन सवाल उठता है कि उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर से सटे पीलीभीत जिले में आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में बीते वक्त में विकास के काम कितने हुए। 2017 में यहां की जनता ने संजय गंगवार को अपना विधायक चुना था। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं, जनता क्या मानती है, बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद तारिक, जी मीडिया, पीलीभीत।
पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र शहरी इलाकों के अलावा कई गांव भी इसमें शामिल हैं और विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान कुछ काम हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनका अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। मसलन कई सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन शहर के अंदर के जाम की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। दो 2017 विधानसभा चुनाव में पीलीभीत की जनता ने संजय गंगवार को अपना विधायक चुना था, इस उम्मीद के साथ कि वो क्षेत्र की तकदीर बदलेंगे, तस्वीर बदलेंगे। अलबत्ता जब संजय गंगवार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुके हैं तो सवाल उठता है कि उन्होंने बीते वक्त में क्या काम किए हैं और क्या जो भरोसा जनता ने उन पर दिखाया था वो अब भी बरकरार है। विधायक जी मेहनत भी करते हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो धरातल पे जो कहना चाहिए ना वो चीज़ें थोड़ी कम नज़र आ रही हैं। अगर पानी की बात हो तो पानी के मामले में हम कह सकते हैं कि 2-4 टंकियां पीलीभीत में बन गई हैं। पीलीभीत का जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से बेस है एग्रीकल्चर पे। देहातों की अगर बात करें तो देहातों में अभी जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं हुआ है। जो कि विधायक जी ने काम कराए हैं वो कुछ खास नहीं कराए हैं, जिनसे कि जनता के लिए मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब तक रोड है अभी भी टूटी हुई हैं, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। 3 साल निकल गए हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ है, ठीक से नहीं हुआ कोई काम। काम तो करें साहब, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी काम करे हैं और जो पीछे रह गए थे पिछली सरकारों में जो काम रह गए थे उसके बाद जो जहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किए हैं रोड, जैसे रोड बनवाया है और कुछ स्कूलों में भी काम किया, काम तो काफ़ी किए हैं। लेकिन अब यह है कि या तो टाइम नहीं है या क्या बात है, कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं। पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में आने वाले शहरी इलाकों में पीने के पानी की समस्या लंबे वक्त से है। हालांकि इस दिशा में काम कितना हुआ, स्थानीय जनता से सुनिए। टंकियां बनवा रहे हैं, घर तक पानी पहुंचेगा तब बात करेंगे। रोड्स बनी हैं कुछ? रोड्स कोई नहीं बनी है शहर में, कोई रोड्स नहीं बनी। अच्छा, बाकी सफाई या और जो दिक्कतें थी व्यापारियों की, क्या दिक्कतें क्या हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक है, विधायक से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए हर वक्त मिलते हैं, रात को 24 घंटे मिलते हैं। अगर रात में भी किसी को ज़रूरत पड़े तो तुरंत फ़ोन पे भी राब्ता कायम होगा और वैसे भी ये बात करते हैं। रात में भी किसी को इमरजेंसी है तो आएगा, बात करेगा। आपने स्वच्छ पानी की बात पूछी थी। इस 3 साल के अंदर गाँवों में हैंडपम्प बहुत कम लग रहा है। कम से कम हमारे इनकी कॉन्स्टेंसी की बात कह रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट की नहीं कह रहा हूँ। 10-20 गाँवों में वाटर वर्क्स तैयार हो गए जो चल रहे हैं और कुछ गाँवों में इस वक्त निर्माणाधीन है, चल रहे हैं। मेरे गाँव में चल रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि होता है उसे पब्लिक से टच में रहना जरूरी होता है और वो इस चीज़ पे बहुत खरे उतरे हैं। 101% खरे उतरे हैं, क्योंकि वो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब जनता को जरूरत है वो उपलब्ध रहते हैं उनकी समस्या सुनने के लिए। संतुष्ट है ये हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी लाए हैं और भी 100 बेडों का हॉस्पिटल बनवाने के लिए कहा है। मतलब हो रहा है काम। तो 2017 विधानसभा चुनाव में विधायक संजय गंगवार ने जनता से कई वादे किए थे। मसलन शहर में सड़कों का चौड़ीकरण, पीने के पानी की व्यवस्था, उद्योग धंधों को बढ़ावा समेत दर्जनों वादे किए थे। लेकिन इनमें से पूरे कितने हुए हैं? जब ये सवाल पीलीभीत की आम जनता से किया गया तो जवाब हैरान करने वाला था। अपेक्षाएं तो थी लेकिन वो लोग खरे नहीं उतरे हैं। जो चेंजेस आने चाहिए थे या जो आश्वासन मिले थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। किस तरह के काम चाहते थे, क्या चाहते थे आप? जो डेवलपमेंट शहर के लिए होना चाहिए था वो नहीं हो पाया अभी तक। ना ही कोई प्रॉपर इंडस्ट्री आई, ना ही कोई बच्चों के लिए कुछ हुआ। साफ सफाई में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। विधायक जी या जो चेयरमैन साहब हैं वो कोई भी मार्केट में किसी से जनरल पब्लिक से मिलने की उम्मीद नहीं करते। विकास नहीं हो रहा, बस लूटखोरी हो रही है। वास्तविकता ये है, विकास कुछ नहीं हुआ है, सरकार में सिर्फ विनाश हुआ है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, वही सड़कों का वही टूटी फूटी है। इससे पहले सरकार जो थी वो भी अच्छी सरकार थी, उसमें फिर भी काम हुए थे। इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बढ़ गई है। हाँ, तस्वीर तो कुछ ना कुछ तो बदली है, काम तो भी हो ही रहा है। ये रोड भी बन ही रहा है, नगर पालिका ही से है और विधायक जी के प्रयासों से ही है। काम तो हुआ है, विधायक जी काम तो करा रहे हैं। शहर की सूरत बदली है। जैसे ये सड़क है इस पे काम हो रहा है और थोड़े कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं। जैसे बाज़ार के अंदर जाम की समस्या, जो टमटम आ जाते हैं
बाज़ार के अंदर से जाम लग जाता है। फुटपाथ हैं, फुटपाथ बनना चाहिए, फुटपाथ पे भी मतलब कोई काम नहीं हो पा रहा है। दरअसल पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत सड़कों की स्थिति को लेकर है। आरोप है, वादा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप निकल जाइए, 2-2 फुट गड्ढे मिलेंगे आपको, सड़क में गड्ढे। ठीक रही हमारे विधायक जी की बात, तो जीतने के बाद मेरी जानकारी में ऐसा कोई नया काम नहीं किया है, ऐसा कोई काम नहीं जो वादे के हिसाब से किया है जिसको हम कहें कि हाँ जनता की अदालत में वो खड़े उतर सके। कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आप बताइए, कुछ बदलाव आपको नजर आया इन 3 साल में? हमें तो पीलीभीत में किसी तरह का कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ी। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत खराब, प्रशासन मनमर्जी की कर रहा है। पीलीभीत जिले में बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादन होता है। किसानों की बड़ी संख्या गन्ने की खेती से जुड़ी है, लेकिन मझौला शुगर फैक्ट्री के बंद होने से समस्या लगातार बढ़ी है। मौजूदा वक्त में पीलीभीत में महज एक शुगर फैक्ट्री है, जहां आने वाले किसानों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। पर्चियां मिलने में भी खासी दिक्कत होती है। हमारे ग्राम सेवक जो गन्ना सर्वे करते हैं, ग्राम सेवक, उनके लिए बैठने की जगह नहीं है और हमारे काश्तकार को बैठने की जगह नहीं। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में लोग रहते हैं और तन्हाई में आते हैं और चले जाते हैं, काम नहीं होता है बढ़िया। भैया यहाँ पर्ची उर्ची नहीं मिल रही है, और क्या लेने आए हैं? पर्ची कोई टाइम से नहीं मिल रही है, और पर्ची जो लगी हुई है वो सही सलामत पर्ची भी नहीं है। पर्ची कहाँ मिल रही है? दलालों लोगों में पर्ची मिल रही है। नहीं तो आपने कभी इसकी शिकायत की विधायक से या अधिकारियों से जाके शिकायत आपने की क्या? नहीं, शिकायत कोई नहीं सुनता है। कुल मिलाकर कहें तो पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने विधायक से संतुष्ट नजर नहीं आती। तो विपक्ष का आरोप है कि बीते 3 साल के कार्यकाल में विधायक संजय गंगवार ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। पीलीभीत से पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद का तर्क है कि पीलीभीत में जो विकास कार्य दिखाई देते हैं वो उनके कार्यकाल में हुए या फिर प्रस्तावित हुए थे। संजय गंगवार ने कोई काम नहीं कराया। 3 किलोमीटर में इन 3 साल में एक काम भी मौजूदा सरकार का गिना दीजिए, हम उनका सरकार वालों का भी लोहा मान जाएंगे, आपका भी मान जाएंगे। इन 3 साल में जहाँ तक उन्हें ये भी नहीं तमीज़ है कि कितने बेड का अस्पताल, 156 बेड का अस्पताल हमने बनाया। हमने लैब पूरी बना करके देने का काम किया। हमने अस्पताल को जो है 24 घंटे बिजली देने का काम किया, अलग से लाइन डलवा करके। हमने जो है सिटी स्कैन की मशीन ला करके देने का काम किया। हमने डिजिटल एक्सरे मशीन ला करके देने का काम किया। हमने ट्रामा सेंटर ला करके देने का काम किया। और पूरे पीलीभीत में जो जितने ओवर ब्रिज बने, जितने जो है एक पुलिया बना करके दिखा देती 3 साल में सरकार, तो हम मान जाते। एक स्कूल बना करके दिखा देती सरकार, तो हम मान जाते। इस 3 साल में सिवाय एक चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर इस सरकार के द्वारा की गई, लोगों के सौहार्द को ख़त्म करने का काम किया गया, लोगों में अविश्वास पैदा करने का काम किया गया, लोगों को गरीब बनाने का काम किया गया, लोगों को बेरोजगार बनाने का काम किया गया, लोगों को लड़ाने का काम किया गया। बहरहाल अब चुनौती विधायक संजय गंगवार के सामने है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देते हैं, जनता की अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरते हैं। लेकिन बीते 3 साल के कार्यकाल के दौरान विधायक संजय गंगवार के दावे क्या हैं? बाकी बचे 2 साल के कार्यकाल में पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उनका क्या प्लान है, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद तारिक, जी मीडिया, पीलीभीत। और अब आप देखिए कि जब क्षेत्र के विकास और पिछले 3 साल के कार्यों को लेकर विधायक संजय गंगवार से सवाल किए गए तो उनका क्या कहना था। माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज देके जनपद पीलीभीत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी। मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं जिस दिन मैंने शपथ ली थी 1 बजे विधायक की, उस दिन मैंने सोचा था कि पीलीभीत के लिए मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हुआ।
दूसरा, जिला अस्पताल में हमने 100 बेड का महिला अस्पताल एक बनवाया जो बहुत अच्छा है। आसपास के कहीं प्राइवेट भी ऐसे हॉस्पिटल नहीं है इतने सुंदर, इतने अच्छी व्यवस्था उसमें है जो जिला अस्पताल में है। तीसरा, हमने जो एक बड़ा काम और किया, अमरिया ब्लॉक में एक बिजली की समस्या थी वोल्टेज की, उसके लिए हमने एक वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है हमारा बिजली विभाग का, करीब 285 करोड़ रुपए की लागत का, सरदार नगर एक जगह है वहाँ पर। सड़कों का तमाम हमने, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी को भी पीलीभीत की जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा। आपने देखा होगा कि शहर की एंट्रेंस हमारी बहुत ख़राब थी। शहर में जो ईदगाह वाला रोड था वो पतला सा रोड था। शहर में हम लोगों ने उस रोड को बहुत चौड़ा करके बनाया है। आज आप खुद भी उस रोड पर जाएंगे तो आपको अच्छा महसूस होता होगा। शहर के तमाम ऐसे हमारी विधानसभा की सड़कें हैं कि जिनमें जो बहुत ख़राब स्थिति में थी उनको हमने बहुत हद तक सही किया है, और कुछ अभी भी ख़राब हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपनी सरकार पे कि वो 2 साल में हम निश्चित रूप से सड़कों में सब सड़कें सही कर लेंगे। अभी 3 साल आपको हो चुके हैं, आपने काम बताया कि हमने काफ़ी सारा काम करवाया, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया, 100 बेड का एक अस्पताल आपने कहा, और क्या आपके दिल में कसक है कि 2 साल आपके और हैं, आप और क्या आपको उम्मीद है कि आप ये भी कर सकते हैं? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करी थी पीलीभीत की जनता की ओर से कि हमारे यहाँ मझोला शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए, तो मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, अपनी सरकार पे, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे और अपने प्रदेश के नेतृत्व पे कि निश्चित रूप से हम लोग मझोला चीनी मिल और मझोला शराब फैक्ट्री चलाने में सफल होंगे। दूसरा, भरा पचपेड़ा में हम लोग उद्योग लगाने के लिए, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री का बड़ा अभाव है, तो हम लोग नौजवानों को रोज़गार देने के लिए कुछ इंडस्ट्री वगैरह के लिए भी प्लान कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की मैंने 1-2 उद्योगपतियों से मीटिंग भी कराई थी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस क्षेत्र में भी बड़ा काम करेंगे। जब आप इलेक्शन में खड़े हुए थे, जनता से काफ़ी सारे आपने वादे किए थे, वादों में एक जाम की समस्या भी थी शहर के अंदर जो लगती है, क्योंकि चीनी मिल जो है वो शहर के अंदर आ गई है, तो उसको निजात दिलाने के लिए ये और जो जनता की मूलभूत समस्याएं थी, ज़मीन से जुड़ी समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए आप किस हद तक सफल हो पाए हैं अभी तक? देखिए, शहर के लिए हमने अमृत योजना के तहत 58 करोड़ रुपए इस ज़िले के लिए स्वच्छ पानी के लिए स्वीकृत कराया, जो कि पाइपलाइन लगभग शहर में पड़ गई है। और आपको ध्यान होगा कि शहर के लिए ये जो अपनी जयसंतरी माता का मंदिर है, इसकी सड़क बहुत पतली होती थी, आज वो सड़क एकदम चौड़ी हाईवे की तरह बनी है, एक तीर्थ स्थान है। हमने उसको भी सौंदर्यीकरण करने का काम किया। ब्रह्मचारी घाट पे भी 50 लाख रुपए हमने स्वीकृत कराया है, वहाँ पे भी सौंदर्यीकरण हो रहा है पूरा, वो हमने काम किया। दूसरा, जो हमने शहर की जनता से जाम की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैंने एक बड़ा काम यहाँ ये भी कराया कि शहर के अंदर सड़कें जल्दी टूट जाती थी, तो शहर के अंदर अब नगर पालिका भी जो सड़क बनाएगी वो हॉट मिक्स बनाएगी, जिससे सड़कों का रखरखाव अच्छा हो। और जहाँ तक जाम की स्थिति है, हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि हम लोग अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, माननीय जिलाधिकारी जी और कप्तान साहब के साथ बैठ करके एक रूट तैयार करेंगे, जिससे ये टुक टुक वगैरह है एक रूट से जाए और आए, कुछ वन वे करने का हम लोग का प्लान ऐसा चल रहा है। और जहाँ तक शुगर फैक्ट्री के जाम की बात है, तो हमारे यहाँ बाईपास बन रहा है, और मुझे लगता है कि अगली सीजन चलने तक वो बाईपास हम लोग शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी 2 फ्लाईओवर के लिए पैसा गवर्नमेंट ने स्वीकृत कर दिया है। और उसके बाद चीनी मिल में शहर के अंदर गन्ना आने की जो जाम की स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि एक उधर से हम लोग चीनी मिल प्रबंधन से भी बात करेंगे, उनके मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, और बाहर से रोड चीनी मिल के लिए सीधे करवाते का पूरा कोशिश हमारी रहेगी कि हम ये करवाएं। जिला अस्पताल में हमने 100 बेड का महिला अस्पताल एक बनवाया, जो बहुत अच्छा। विधायक जी ने काम कराए हैं, वो कुछ खास नहीं कराए हैं। टंकियाँ बनवा रहे हैं, घर तक पानी पहुंचेगा तब बात करें।